Jai Hind students, class 9, and this is your new video of chapter 13, why do we fall ill, in which we are going to discuss the topic. Today's topic is means of spread. In the previous topic we have discussed about which type of diseases are there, how many types of diseases are there, in which one disease was communicable and non-communicable. कम्युनिकेबल डिजीज़, हेयर वी विल टॉक अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ ही होता है जो कि एक अनहेल्दी पर्सन से, अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, उसको बीमार डाल सकता है. आज हम इस टॉपिक में इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मीन्स ऑफ स्प्रेड, मीन्स हाउ द causing organism can travel from an affected person to an unaffected person. कैसे एक जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है, जो कि डिजीज़ काउजिंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है, वो एक हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे ट्रांसफ़र होता है और हेल्दी पर्सन भी कैसे अनहेल्दी हो जाता है. तो ऑफ कोर्स हम यहाँ वही बात करेंगे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, फैलता हो आपस में, और वो कैसे फैलता है वो हम यहाँ देखेंगे. मेनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज. बहुत सारे तरीके हैं जिस माध्यम से एक जो माइक्रोबियल एजेंट है, मीन्स जिससे डिजीज़ हो रहा है, वो एक पर्सन, अफेक्टेड पर्सन से किसी और की तरफ बढ़ सकता है. In other words, they can be communicated, so they are called as communicable disease. And this type of disease which can travel from an affected person to a healthy person, these type of disease are called as communicable disease. And the common cold is the best example of communicable disease, and this pandemic COVID-19. This COVID-19 is highly contagious, means it has high capability of spreading from an affected person to a healthy person. Now such diseases are generally caused by microbes. ये ऐसे जो डिजीज़ होते हैं वो जनरली माइक्रोब्स के द्वारा काउज्ड होते हैं, तभी तो वो अफेक्टेड पर्सन से एक अनअफेक्टेड पर्सन तक, यही माइक्रोब्स जो है वो अफेक्टेड पर्सन से अनअफेक्टेड तक ट्रैवल करेगा और उसको भी बीमार डालेगा, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स है वो डिजीज़ काउज कर रहा है. तो एक अनहेल्दी पर्सन है, वो ऑलरेडी डिजीज्ड है, तो वो माइक्रोब्स को कैरी कर रहा है. अगर वो किसी तरह अनअफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया, मतलब कोई एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आया, तो जो माइक्रोब्स है वो बाया सेवरल मीन्स ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम दिस अनहेल्दी पर्सन टू दैट हेल्दी पर्सन. एंड यू आर रियलाइजिंग एंड यू आर फेसिंग दिस कंडीशन इन COVID-19 डिजीज़ दैट इज़ काउज्ड बाय कोरोना वायरस. ऐसे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो जनरली माइक्रोब्स के द्वारा काउज होते हैं. माइक्रोब्स में आपका वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, फंजाई भी यूनिसेलुलर आ सकते हैं, और प्लाज्मोडियम जो कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. आप एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़िएगा. प्लाज्मोडियम भी सेवरल लाइक मलेरिया, कालाजार वगैरह, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब प्लाज्मोडियम काउज करता है. और वो कैसे एक अफेक्टेड से अनअफेक्टेड की तरफ जाता है हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है. वी हैव हैड एक्सपीरियंस द सिटिंग नियर समवन. हम लोगों ने अभी क्लासरूम में भी आप देखते होंगे, जब रेगुलर क्लास चल रही थी तो देखते होंगे कि क्लास में एक बच्चे को अगर सर्दी खांसी होता था, हैव सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्फ, तो क्लास में मैक्सिमम या धीरे धीरे सारे बच्चों को वो कफ एंड कोल्ड होना, सर्दी खांसी होना स्टार्ट हो जाता था. या चिकन पॉक्स जो होता है, मेजल्स जो कि वायरल डिजीज़ है, वो अगर किसी बच्चे को होता है तो वो भी हाईली कंटाजियस है. और जैसे ही अगर वो बच्चा स्कूल आता है या किसी कम्युनिटी में प्रेजेंट रहता है और किसी के कांटेक्ट में आता है, तो वो वायरस जो कि माइक्रोब्स है, डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स है, माइक्रोबियल डिजीज़ है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम दैट अफेक्टेड पर्सन टू द अनअफेक्टेड पर्सन. देयर आर मेनी एयरबॉर्न डिजीज़ ऑल्सो. ओके, बहुत सारे एयरबॉर्न डिजीज़ भी हैं हमारे कम्युनिटी में, जो कि हम देखेंगे. नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी विल स्टडी
In the next page we will study this, that diseases can spread through water. जैसे बहुत सारे डिजीज जो है वो वाटर से स्प्रेड हो सकते हैं. दे अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज such as cholera get mixed with drinking water used by people. See why I am reading this chapter and reading line by line, because you have to study this chapter in this way. ये जो है वो आपको पढ़ने वाला चैप्टर है, आप खुद भी फेस करके आंसर लिख सकते हैं. आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है. एंड इन NCERT book in every subject you have followed this rule that line by line read the lines of NCERT book. ओके जैसे कोई डिजीज़ है लाइक कॉलेरा, या हमें कोई गट इन्फेक्शन है, हमें किसी माइक्रोब्स के कारण डिसेंट्री हो रही है और हम कहीं अपने ओपन में एक्सक्रीटा पास आउट करते हैं, वहीं से कोई नल का सप्लाई जा रहा है, पानी का सप्लाई जा रहा है और वो पानी भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो माइक्रोब्स को कैरी करेगा. और जो हेल्दी पर्सन अगर मानिए टैप से पानी आ रहा है वो थोड़ा इन्फेक्टेड है ये सभी माइक्रोब्स से, तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये माइक्रोब्स हो जाएगा, ये डिजीज़ हो जाएगा. लाइक द एग्जाम्पल्स इज दिस cholera. Through the water they drink and cause the disease in them. Such disease are much more likely to spread in absence of safe supply of drinking water. अब जहाँ पे कम्युनिटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, म्यूनिसिपल कम्युनिटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है. ओके इन द नेक्स्ट लाइन तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपका एग्जाम्पल है, यहाँ जो एग्जाम्पल था ऊपर में वो वाटर से फैल रहा था और एग्जाम्पल था कॉलेरा. नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेज आर ऑल्सो गिवन इन द बुक which discuss about the physical contact. Physical contact means there must be transfer of some liquid from one unhealthy person to healthy person. यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट का बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ कि हैंड शेक करना, हग करना, ये सभी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता है. बीमारी फिजिकल कांटेक्ट वाली तभी फैलती है जब किसी लिक्विड का ट्रांसफ़र हो. दिस लिक्विड मे बी योर सलाइवा और दिस लिक्विड मे बी योर ब्लड. ओके तो सेक्सुअली ट्रांसफरेबल जो डिजीज़ हैं लाइक सिफिलिस इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया एंड एड्स इज काउज्ड बाय वायरस. बैक्टीरिया एंड वायरस माइक्रोब्स हो गए दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर. However, such sexually transmitted disease are not spread by casual physical contact. ये हमें ये बताया भी जाता है और स्प्रेड ऑफ नॉलेज भी है कि एक कोई अगर एड्स से सफ़रर कोई अफेक्टेड पर्सन है तो हमें उससे फिजिकल डिस्टेंस नहीं बनाना है, उसको सोशल आइसोलेट नहीं कर देना है. मतलब उससे आप हैंडशेक कर सकते हैं, उससे आप गले मिल सकते हैं, बट देयर मस्ट नॉट बी लिक्विड ट्रांसफ़र. ओके देयर मस्ट नॉट बी अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. हैंडशेक और हग किया जा सकता है, उनके साथ रेसलिंग खेली जा सकती है, स्पोर्ट्स भी खेले जा सकते हैं और सभी वैसे काम किए जा सकते हैं जो जिससे कोई लिक्विड आपके उसके बॉडी से आपके बॉडी में ट्रांसफ़र या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है. यहाँ पे बात होगी आपकी एड्स की जो कि वायरस से है और ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में स्प्रेड होता है. इससे पहले आपकी बात हुई थी कॉलेरा की, टाइफाइड की. कॉलेरा और टाइफाइड जो है वो वाया मीडियम वाटर होता है, ये पानी की गंदगी से स्प्रेड होता है. पानी में इसके माइक्रोब्स होंगे. कोई अफेक्टेड पर्सन का एक्सक्रीटा वगैरह अगर किसी पानी में के टच में आया और वो माइक्रोब्स इस वाटर में आए और कोई हेल्दी पर्सन उस पानी को यूज कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, अगर वहाँ की कम्युनिटी सप्लाई ऑफ वाटर अच्छी नहीं है तो वो सफ़र हो सकता है. नाउ एड्स एंड सिफिलिस जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के में आने के बाद होते हैं. In the third, we live in an environment that is full of many other creatures from us. अब देखो कुछ ऐसे भी बीमारियां होती हैं जो किसी एनिमल के कांटेक्ट में आ जाने से होता है. जैसे हम किसी मॉस्किटो के कांटेक्ट में आए, मॉस्किटो हमें बाइट किया, तो मॉस्किटो बाइट करने के बाद अगर मॉस्किटो में कोई माइक्रोब्स होगा
तो हम किसी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए, कोई अनहेल्दी खाना नहीं खाए, पानी भी मेरा अच्छा था, लेकिन हम किसके कांटेक्ट में आ गए, किसी ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में जो कि कोई माइक्रोब्स कैरी कर सकता है, लाइक मॉस्किटो। और अगर वो मॉस्किटो मलेरिया का प्लाज्मोडियम कैरी कर रहा है, देन प्लाज्मोडियम विल बी ट्रांसफर्ड इनटू योर ब्लड एंड you will be suffer of malaria, like malaria, kala jar, sleeping sickness. All these diseases are caused by animals, or the animals are transfer means of spread in this disease. Like means of spread in cholera is water, in typhoid it is also water, in AIDS, syphilis it is sexual contact, in diseases like malaria, kala jar, animals are responsible for transferring of microbes, causing microbes, disease causing microbes from the healthy person or from unhealthy person to the healthy person. जैसे वो मच्छर किसी को काटा जिसको मलेरिया था, तो प्लाज्मोडियम, उसके प्लाज्मोडियम जो है, वो जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, वो उस मच्छर के ब्लड में आ जाएगा, मॉस्किटो के ब्लड में। और जब वो मॉस्किटो किसी और हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो उसके ब्लड में जो वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, वो उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में आके और ग्रो करना शुरू होगा, और वो हेल्दी पर्सन विल बी कन्वर्टेड इनटू अनहेल्दी और विल सफ़र फ्रॉम मलेरिया. These animals transmitted by other, and these disease, many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infecting agents, that is microbes, from a sick person to another potential host. मीन्स कि एक बीमार आदमी से एक अच्छे व्यक्ति जो कि बाद में बीमार हो सकता है, वहाँ तक ये कौन कैरी कर रहा है, these animals. Now these animals thus are the intermediates and called vectors. This is important term, vector. Vectors are the carriers of microbes from a sick person to another potential host. What is the definition of vector? It is a medium which carries the microbes from a sick person to other potential host who will be affected by disease in the coming future. Now these animals are called as vectors. Okay, in the next diagram it is given how physical contact are affecting, how the physical contact can affect, or the several means of spread of disease. Here all means are shown in the diagram. See how direct contact means like this. Any saliva is passing, then an infected person, the disease can be transferred from this infected person to a healthy person. By air, अगर if we sneeze, हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं, जैसे in the case of कोरोना, by air ये डायरेक्ट माइक्रोब्स कैरी होगा और एक हेल्दी पर्सन में जाकर ये डिजीज़ काउज कर देगा. और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हम कुछ चाय पी रहे हैं या जूठा, अगर उसके साथ ड्रिंक या टी शेयर कर रहे हैं जिसमें उसका सलाइवा है, देन और या हैंकी यूज कर रहे हैं या उसका कपड़ा यूज कर रहे हैं जिसमें उसका स्वेट है या उसके सलाइवा से वो हैंकी यूज किया होगा, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक आ जाएगा. Or another means of spread is by food, in which the infected person, if he eats and left out foods is used by a healthy person, then he also get infected. इसीलिए कहा जाता है कि किसी का जूठा या यूज किया हुआ पानी नहीं खाना चाहिए, खाना और पानी शेयर नहीं करना चाहिए. नाउ मॉस्किटो जो है, अगर ये आपका मॉस्किटो हो गया या बेडबग हो गया या डॉग इज एन इन्फेक्टेड डॉग, नॉट हेल्दी डॉग. इफ दिस डॉग इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस देन कॉल्ड rabies virus, then it will cause a disease, viral disease, rabies disease. It is very a bad disease which is caused by virus and caused by the biting of dogs. इस कुत्ते ने अगर ऐसे जो कि वायरस को कैरी कर रहा है, रेबीज वायरस को कैरी कर रहा है, और वो अगर आपको काट लिया, then you will be suffer from this disease. Then what are the means of spread? By direct contact, by air. Indirect contact means use of left out
food or water or use of hanky, others hanky, and the via vector. Here this mosquito, bed bug and dogs are vector, जो कि यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, इस इन्फेक्टेड माइक्रोब्स को ये कैरी करेंगे और फिर यहाँ से आपको इस हेल्दी पर्सन में इस माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र कर देंगे और ये हेल्दी पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा. These are the common methods of transmission of disease. You have to draw this diagram in your copy also. So we were talking about virus vectors. So what are vectors? The common vectors here, the common vectors we all know are mosquito. In many species of mosquitoes, the females need highly nutritious food. आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो से हम बीमार पड़ते हैं. मेल मॉस्किटो जो होता है वो कंप्लीट हार्बीवोर्स है और वो घास पात पे रहता है, घास का से भोजन लेता है. लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज हैं वो पैरासाइट्स हैं और इनको ब्लड चाहिए क्योंकि दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ले मैच्योर एग्स. ये अंडे को ले करने के लिए इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, सो इनको ज़्यादा ब्लड भी चाहिए. दैट्स वाई दे आर पैरासाइट्स एंड दे बाइट द parasites on which type of animals? Warm blooded animal means हम लोग. Warm blooded animals means we are human are warm blooded animals. So mosquitoes feed on many warm blooded animals. All mammals are warm blooded animal, okay, including us. In this way they can transfer disease from person to person. और इस तरह ये जो disease है from person to person आपका transfer हो जाता है. Till in this video we will read only this means of spread. Means of spread, there are several means of spread. It can be air, you means your environment, air, water, dirty air or infected air or water. It may be the direct contact like syphilis, AIDS. It may be your via vectors like biting of dogs, infected dogs and mosquitoes. So these are the several means of transfer of disease. Your activity is that write all the mediums or means of spread of coronavirus. This virus from which we are suffering today. Today means the suffering is going on and we are living in this now the present condition is COVID-19 condition. So your activity is that write all the spreading medium or means of spread of this coronavirus and how we can protect us our body from this coronavirus. Okay. This is all about this topic. In the next topic we will read further. Thank you.